पश्चिम बंगाल में चुनाव अब से बस कुछ ही दिनों में होंगे, विधानसभा के चुनाव। और इस चुनाव से पहले ही आप जैसा देख रहे हैं, ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा ममता के लिए तानाशाह है तो चुनाव आयोग वॉशिंग मशीन। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को नीचा दिखाने के लिए बांग्लादेशी चुनावों की तारीफ कर चुकी हैं और कर रही हैं। बांग्लादेश में हुए चुनाव को अत्यंत शांतिपूर्ण बताया है, वहां की व्यवस्था के प्रति अपना अटूट प्रेम भी जाहिर किया है। जबकि हकीकत यह है कि वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा तक बर्बरता की गई है। अल्पसंख्यकों को मारा गया, जलाया गया, पीटा गया ममता की तारीफ के बाद। इंटेलिजेंस सोर्सेज ने फैक्ट चेक में खुलासा किया है कि जिस चुनाव को ममता शांतिपूर्ण बता रही हैं और तारीफों के पुल बांध रही हैं, वहां अल्पसंख्यकों के साथ सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई, उन्हें डराया गया और पिछले 1 साल से अल्पसंख्यकों को यानी हिंदुओं को कभी जलाकर, कभी दौड़ाकर, कभी भीड़ ने पीट पीट कर मारा है। हिंदुओं को आबादी के मुकाबले आधा प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के चुनाव की तारीफ कर क्या साबित करना चाहती है। यही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को फूलों का गुलदस्ता और बड़ा सा मीठे का डिब्बा भी भेजा। उन्होंने तारिक रहमान भाई को चुनाव जीतने के साथ साथ रमजान की भी एडवांस में बधाई दी है, बड़ा सा ट्वीट किया है। लेकिन अब ममता का यही दांव उनके लिए बैकफायर कर गया है। क्या ममता जिस खास वर्ग को खुश करने के लिए बांग्लादेश की तारीफ कर रही हैं, बंगाल चुनाव में बांग्लादेश की तरह अल्पसंख्यक क्षेत्रों में वहां की तरह दंगे फैलाना चाहती हैं, या बांग्लादेश की तरह बंगाल में भी अल्पसंख्यकों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखना चाहती हैं? क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भावनाएं भड़काई गईं, उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया। बांग्लादेश के बागरहाट और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा का बहाना बनाकर अल्पसंख्यकों को यानी हिंदू उम्मीदवारों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया। बांग्लादेश की एक और बात है, वहाँ पे जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, चुनाव से पहले वो डीबार कर देती है, हो जाती है या कर दिया जाता है। जो पार्टी सत्ता में आती है वो दूसरी पार्टी को डीबार कर देती है, हटा देती है, प्रतिबंध लगा देती है। जैसा कि जब तक शेख हसीना वहाँ प्रधानमंत्री थी, बीएनपी और जमाते इस्लामी जो है, दोनों पार्टियाँ वहाँ डीबार थीं, वैसा ही कुछ क्या ममता यहाँ से चाहती हैं? तो वो क्या ये सोच पा रही हैं कि वो उन्होंने क्या तारीफ की है? कई लोगों को नाम वापस लेने पर मजबूर कर दिया गया। साफ था कि सरकार के इशारे पर लोगों को चुनावों में भाग लेने से रोका गया। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में भारत से सटे इलाकों में जमात इस्लामी, जो कट्टर इस्लामी पार्टी है, उसके कैंडिडेट भारी मात्रा में चुनाव जीत कर आए हैं। ममता बनर्जी बांग्लादेश की हिमायती हैं, तो क्या वो खुद ये सीट छोड़ देंगी? क्योंकि जमात इस्लामी क्या चाहती है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार बताया। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के दौरान अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच 10 लोगों की हत्या और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहाँ हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया गया और अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। लेकिन ममता दीदी को यह सब शांतिपूर्ण नजर आता है। शायद उनके लिए शांति की परिभाषा केवल सत्ता के समीकरणों तक सीमित है। तो यहाँ यह जानना जरूरी है कि ममता बनर्जी का बांग्लादेश के लिए यह प्रेम अकारण नहीं है, बल्कि यह उनकी खास वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। जिस देश में पत्रकारों को पीटा जा रहा है, जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, वहाँ ममता बनर्जी को सब कुछ हरा भरा सा नजर आ रहा है, सब कुछ शांति शांति नजर आती है। यह प्रेम केवल कूटनीतिक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी तुष्टीकरण की राजनीति की ओर इशारा करता है। जब एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री पड़ोसी देश की अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर आंख मूंद कर वहां के चुनावों को सर्टिफिकेट बांट रही है, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी चुप नहीं है, उसने भी तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर रही हैं और यह तब और तेज हो गया जब ममता सूची के पुनरीक्षण यानी SIR में गड़बड़ी पाई।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर 58 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और इसकी तुलना रावण द्वारा सीता के अपहरण तक से कर दी है। लेकिन बिहार से लेकर यूपी तक, गोवा से लेकर दिल्ली तक लगातार मतदाताओं के नाम एसआईआर के जरिए काटे जा रहे हैं और उन किन मतदाताओं के नाम काटे गए ये हमने पहले भी आपको बताया। ममता बनर्जी जनता से यह कहकर भड़का रही हैं कि निर्वाचन आयोग आतंकियों जैसा व्यवहार कर रहा है। जब एक मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं तो वे सीधे तौर पर अराजकता को निमंत्रण देती हैं। उनका यह कहना कि अगर कुछ लोग 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूँ, डराने और धमकाने वाली राजनीति का ये प्रमाण हो सकता है। ये ममता दीदी जवाब देंगी, बांग्लादेश का चुनाव जवाब देगा, बंगाल का चुनाव जवाब देगा, लेकिन ममता दीदी को यहाँ पे अब जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।